मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन, इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? और क्या आपने ये नोट किया है कि आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? अगर वाकई में ऐसा है तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी टेक्निक देने जा रहा हूं जहां से आपको आज के बाद किसी बाहर के मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, या ये कहिए कि आज के बाद आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की आवश्यकता ही नहीं होगी। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो टेक्निक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो टेक्निक खुद मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई की है और मैंने बहुत सारी नो डाउट वीडियोज़ में देखता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मेरे फ़ेवरेट हैं राम वर्मा जी। राम वर्मा जी को भी मैं देखता हूँ, देव जी को भी देखता हूँ और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो नो डाउट मैं भी देखता हूँ। और कभी-कभी लगता है कि यार वाक़ई में हर बार जब भी हम नई वीडियो देखते हैं तो नई टेक्निक हाथ लगती है। तो उन बहुत सारी वीडियोज़ का मैं आपको सारांश के रूप में आज इस वीडियो में बताऊँगा। मेरा नाम अनिल सैनी है और अगर आपको लगता है कि वीडियो काम की है, चैनल में बातें अच्छी लगती हैं, वीडियोज़ आपको एक दूसरे को फॉरवर्ड करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि जब नया वीडियो आता है ना, तो उसको वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या कभी कोई ऐसा फ़ॉर्मूला हमारे हाथ लगा है कि यार हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत ही ना पड़े, या हमें जो था हमारे माइंड की एक इस तरह की प्रोग्रामिंग हो जाए कि आज के बाद मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमें दूसरे मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों होती है? और ये बार-बार क्यों होती है? आपने नोट किया होगा कि आपने सपोज़ करो कोई वीडियो देखा, तो थोड़ी देर बाद 1 घंटा, 2 घंटा या कभी-कभी कुछ वीडियोज़ आपके माइंड के ऊपर 24 आवर्स का इम्पैक्ट डालती हैं। बट ये वीडियो आपके माइंड के ऊपर 24 नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को 5 मिनट भी दिया, 5 मिनट भी अगर आपने अपने कॉन्शियस माइंड को अवेयरनेस कंडीशन में रखा, तो डेफ़िनिटली ये वीडियो आपको आज ही सेल्फ मोटिवेटेड रखेगी और ताउम्र रखेगी। चलिए बात करते हैं कि ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला है जो हमें हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा। तो फ़ॉर्मूला क्या है? देखिए, जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं या हम अपने आप को कोई भी अफ़र्मेशन देते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। गाड़ी हो सकता है, बंगला हो सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बहुत बड़ा पैसा हो सकता है, या मकान हो सकता है। आपको लगता है कि यार मुझे जो था ये इस तरह का पर्टिकुलर मकान चाहिए, इस तरह की मुझे कोठी बनवानी है, या मेरे पास में इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है? मैं गाड़ी का नाम नहीं लूँगा, उसका रीज़न आपको वीडियो में पता लगेगा कि मैंने गाड़ी का नाम क्यों नहीं लिया। चलिए, अगर सपोज़ करो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। मैंने कोई एक बड़ा घर मैनिफेस्ट किया है। मैंने अपनी गोल सेटिंग सेट कर ली कि यार ये मेरा गोल है, मुझे ये घर इस तरह से बनवाना है। ठीक है? यहाँ तक की बात ठीक है। अब उसके बाद जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो धीरे-धीरे उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको भी पता है कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और जब वो बड़ा होता है, तो वहाँ तक पहुँचने में उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे उसका चाइल्डहुड है, फिर उसकी यंग एज आती है, फिर थोड़ा वो कहते हैं ना कि मोटिवेट भी होता है, और कहते हैं कि जब जब थोड़ा-सा बच्चा बड़ा होता है, तो उसको थोड़ी अकल आती है। ठीक है? तो अब इसी तरह से हमारे स्टेप चलते हैं। हमारी लाइफ में जो भी हमने गोल सेट किया है, जो भी हम चाहते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। अब जैसे आप उन स्टेप्स को पूरा करना शुरू करते हो, यानी कि उन स्टेप्स को जो आपने स्टेप डिसाइड करे थे कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरे है, तो उन स्टेप्स के ऊपर जब आप चलते हो, उन स्टेप्स को जब आप फॉलो करते हो, तो आपको आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आता है। डिस्ट्रैक्शन क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि क्योंकि जिस चीज को आप पाना चाह रहे थे, तो आपने शायद उसकी कैलकुलेशन नहीं करी थी कि क्या मैं डिजर्व करता हूं। बात मेरी समझ लेना, क्या मैं डिजर्व करता था?
जो मैंने गोल सेट डिफाइन किया था, जो गोल सेट मैंने अपने लिए किया था, क्या मैं डिजर्व कर रहा था? शायद नहीं। पहला स्टेप, चलिए आप डिजर्व करते थे और फिर आप उस स्टेप को आगे जा रहे, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है उस गोल तक पहुंचने के लिए, फिर भी बार बार आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ रही है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, जबकि आप डिजर्व करते थे। अभी पहला कारण मैंने माना कि डिजर्व नहीं कर रहे थे, तो आप वहीं पे क्यूट कर सकते हो, वहीं पे सरेंडर कर सकते हो। बट आप कह रहे हो कि नहीं यार, मैं तो डिजर्व करता था, मेरे मेरे पास तो वो क्वालिफिकेशन थी, वो मुझे मिलना चाहिए था। चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं कि आप उस गोल सेट के लिए डिजर्व कर रहे थे। तो अब आपके पास में क्या डिस्ट्रक्शन आएगा? अब आपका ध्यान रखिए कि अगर आपको बार बार डीमोटिवेट हो रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, बार बार आपके मन में निगेटिव थॉट आ रहे हैं, बार बार आपको लग रहा है कि यार इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे फाइट करनी पड़ रही है और मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किल होगा, तो आप क्या होगा, कुछ लोग घबरा जाते हैं। वो लोग घबरा क्यों जाते हैं, या वो हमारा मोटिवेट क्यों हमें कर देता है? उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, यही वो टेक्निक है, अगर आपने कैच कर ली तो आपकी लाइफ बदल जाएगी और आपको शायद बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम वो गोल सेट कर रहे होते हैं तो हम दो तीन छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक, हम ये नहीं चेक करते कि क्या हम डिजर्व करते हैं। हमने मान लिया चलिए डिजर्व करते हैं, तो दूसरी चीज आती है कि आप डिजर्व कर रहे थे, फिर भी आप उस गोल सेट को, जो गोल सेटिंग आपकी थी उसको अचीव करने के लिए आपको बार बार दिक्कत हो रही है, बार बार आप डिमोटिवेट हो रहे हो। उसका एक ही रीजन है, केवल एक रीजन है, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, और वो रीजन केवल और केवल एक रीजन है। रीजन क्या है? यानी कि आपके जो इमोशन थे उस गोल को लेके, या ये कहिए कि जिस इमोशन वे में, जो जो आपका स्ट्रोंग इमोशनल होना चाहिए था, वो थॉट, वो इमोशन आपके चेंजेबल हैं, रिप्लेसेबल हैं। यानी कि आपने अगर सपोज करो उस घर को पाने के लिए दिन रात मेहनत करी थी और वो घर आपको नहीं मिला है, तो डेफिनेटली चेक कर लेना जाके, रिवर्स बैक करना अपनी मेमोरी को। यानी कि आपका वो गोल, आपका वो थॉट जो आपके मन में चल रहा था, उसके साथ में जो था, जो आपका इमोशनल होता है ना, इमोशनल इंटेंशन, जो उस गोल को पाने की इंटेंशन थी, उसकी इंटेंसिटी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसको गोल को पाने के लिए हमें चाहिए थी। तो आपका क्या हुआ कि आपका जो माइंड था, आपका जो गोल था, आपके जो इमोशनल थे, मेमोरी बन रही थी, या जो आपने इमोशन उसके प्रति पाले थे, वो रिप्लेसेबल थे। और आपको भी पता है, जब आपकी लाइफ में ऑप्शन होता है, यानी कि आपने जो गोल सेट किया था ना, तो कहीं ना कहीं आपने ये इंटेंशन रखी थी कि यार ये चीज मुझे अगर नहीं मिली तो चलो मैं बड़ा घर नहीं तो मैं छोटा बना लूंगा, मुझे BMW नहीं तो यार मैं जो था मारुति ले लूंगा। तो ये जब हमारी लाइफ में, जब हम कोई गोल सेट करते हैं और वो अचीव नहीं कर पाते, या ये कहिए कि हमें बार बार मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है, यानी कि जो आपके थॉट है, जो आपकी इंटेंशन है, उस इंटेंशन की इंटेंसिटी डेप्थ में नहीं थी। यानी कि जितनी रिक्वायर्ड इंटेंसिटी थी वो आप नहीं अप्लाई कर पाए, और दूसरा आपने क्या कर दिया, वो थॉट आपके रिप्लेसेबल हो गए, आपकी जो इमोशन है वो रिप्लेसेबल हैं, इसीलिए हमें सफलता नहीं मिलती है। तो आज के बाद ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपने गोल सेट किया है मुझे उस गोल को हर हाल में अचीव करना है, तो आपका थॉट रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, आपके इमोशन चेंज नहीं होने चाहिए, आपके इमोशन उस चीज को लेकर रिप्लेसेबल नहीं होने चाहिए। ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, जब तक आप ये वाला स्पिरिट नहीं दिखाओगे तब तक आपके थॉट रिप्लेसेबल रहेंगे, और थॉट रिप्लेसेबल होगा तो आपको वो गोल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज के बाद क्या करना है, जब भी आप कोई गोल सेट करो उसके प्रति थॉट रिप्लेसेबल नहीं रखना कि भैया ये चीज चाहिए तो मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। फिर देखना, आपको किसी मोटिवेशनल गुरु की जरूरत नहीं है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। थैंक यू। हो सकता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।